ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है जुलाई 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई का महीना। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। क्या क्या इन सारे एरियाज में बदलाव आ सकते हैं, कहाँ पे केयरफुल रहना है, कहाँ पे लाभ उठाना है। ग्रहों की ज्योतिषीय स्थिति के अनुसार मैं इन सब चीज़ों की विवेचना करने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली यदि आप कहें कि लग्न राशि मेरी मिथुन है तो अलग राशिफल बनाइए, मेरी चंद्र राशि मिथुन है तो अलग राशिफल बनाइए, वो पॉसिबल नहीं है। जहाँ से आपको ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि लग्न राशि से सटीकता ज़्यादा बैठेगी। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। लग्न से ही स्टार्ट करेंगे। लग्न में शुक्र रहेंगे जो राजयोग बनाकर बैठे हैं, 7 तारीख तक ये रहेंगे। पंचमेश है तो अच्छा ही है। शुक्र का वैसे भी लग्न में होना मैं कई बार बता चुका हूँ अच्छा होता है। और वो 12वें घर के स्वामी हैं, तो हाँ खर्चे आपके बढ़ रहे होंगे पिछले कुछ टाइम से, लेकिन अगर विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे उसके लिए समय अच्छा है। सूर्य भी 16 तारीख तक लग्न भाव में रहेंगे और तीसरे घर के स्वामी है सूर्य। उनका लग्न में होना यानी कि जीवन में प्रकाश रहता है, जीवन में प्रभाव रहता है, आगे बढ़ने की चाहत, चेष्टा, उत्सुकता, उत्साह सब कुछ रहता है। तो महीने की शुरुआत तो आपके लिए एक सकारात्मक रूप से ही हो रही है। अच्छा ये महीना है, कोई बुरा नहीं दिख रहा महीना, शुभता ही कहीं ना कहीं संचारित होते हुए दिख रही है। इस महीने कुछ राशि परिवर्तन होंगे, उसमें से जो सबसे पहला राशि परिवर्तन होगा वो होगा शुक्र महाराज का, यानी कि आपके जो लग्न में बैठे हैं। और 7 तारीख को वो राशि बदलेंगे और आपके दूसरे भाव में आकर बैठ जाएंगे। अब ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक तो शुक्र लक्ष्मी, दूसरा गए कहाँ पे, धन स्थान में। लक्ष्मी किस स्थान के स्वामी हैं? लक्ष्मी स्थान के। जब हर जगह से लक्ष्मी ही दिख रही हैं तो क्या होगा, लक्ष्मी ही आपके घर में आएंगी। बुध के साथ हैं जो लग्नेश हैं, बुध के साथ है जो चतुर्थेश हैं, बैठे हैं धन स्थान में। विदेश के स्वामी है शुक्र, विदेश से लाभ, घर के लोगों को लाभ, घर का लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय अच्छा, और प्रॉपर्टी से लाभ कमाने के लिए सबसे अच्छा समय, यानी कि प्रॉपर्टी बेचकर या अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट आदि पे चढ़ाना चाहते थे उसके लिए ये सबसे अच्छा टाइम है। शुक्र क्रिएटिविटी है, शुक्र कलात्मक है, बुध भी क्रिएटिविटी है और बुध चीज़ों को सीखने की, एनालाइज करने की क्षमता है। तो कुछ नया सीखने के लिए, स्पेशली धन कमाने के लिए, कोई नई कला सीखने के लिए, कोई नई स्किल सीखने के लिए ये महीना जो है आपका शुरुआती भाग से ही एक अच्छा प्रभाव दिखा रहा है। इस महीने का जो सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होगा वो होगा मंगल का, और मंगल आपके 12वें घर में आ जाएंगे 12 तारीख को, और यहाँ पर करीबन 1.5 महीने रहेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गुरु के साथ उनकी युति है, और मंगल आपके खुद 6ठे घर के स्वामी हैं और यहाँ पर वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। सबसे पहला क्या, दोनों मिलकर 6ठे घर को देखेंगे। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस, कोई लीगल कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे, दुश्मनों पर हावी रहेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको प्राप्त होगा। मंगल लाभेश हैं और 12वें घर में बैठे हैं। पुनः दिखा रहा 12वें घर के स्वामी धन स्थान में, 11वें के स्वामी 12वें घर में, यानी कि विदेश से लाभ तो बहुत होगा। बिजनेस विदेश में करते हैं, विदेश से संबंधित करते हैं, जॉब किसी MNC आदि में करते हैं, ऑलरेडी विदेश में सेटल हैं, उन सब लोगों के लिए समय जो है बहुत अच्छा, बहुत विशेष दिख रहा है। बृहस्पति आपके सप्तमेश हैं, ये बिज़नेस के लिए और भी अच्छा दिखा रहा है कि विदेश में अगर आप अपने बिज़नेस को लेके जाना चाहते थे उनके लिए अच्छा है, और अगर अपने बिज़नेस में कुछ बड़े बदलाव करना चाहते थे उनके लिए अच्छा है। और क्योंकि गुरु 10वें घर के स्वामी हैं, मंगल यहाँ पे आ गए तो चेंज भी दिखा रहा है। अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत टाइम से जॉब नहीं मिल रही थी, उनके लिए भी महीना अच्छा है। तो मंगल का भी ये जो प्रभाव है ये अच्छे ही रिजल्ट लेकर आएगा। लेकिन मंगल 12वें घर में है, 6ठे घर के स्वामी है, चोट चपेट के योग पूरे महीने बने रहेंगे और ये मंगल दोष भी क्रिएट कर देता है। डिस्कस करेंगे उसके बारे में आगे चलकर। उसका मैरिड लाइफ पर थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। 2 राशि परिवर्तन और होंगे इस महीने, वैसे तो 3 होंगे। शुक्र का 31 तारीख को होगा, लेकिन मैंने इस महीने में उनको नहीं कंसिडर किया है। तो सूर्य आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे 16 तारीख को। अब सूर्य आपके तीसरे घर के स्वामी है दूसरे भाव में। अगर कुछ भी स्किल बेस्ड करते हैं उसमें आपको लाभ होगा। घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी,
बैठकर थोड़ा सा इनिशिएट करते हैं आप चीज़ों को, वो प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और सूर्य का दूसरे भाव में आना यानी कि इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे बहुत टाइम से, नहीं कोई आपको अच्छा ऑफर मिल रहा था, ये वो टाइम है जब आपको कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। और इसके बाद 19 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा और बुध आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। लग्नेश का तीसरे भाव में आना हमेशा ही अच्छा होता है। उपचय भाव है, जीवन आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। मंगल की दृष्टि भी बुध पर रहेगी और मंगल क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं और गुरु के साथ बैठे हैं, तो कई आपके अटके हुए कार्य इस महीने मंगल के विपरीत राजयोग के कारण बन सकते हैं। मंगल लाभेश भी हैं, तो कुछ लाभ भी जो अटका हुआ था वो भी प्राप्त हो सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए महीना अच्छा है। शनि महाराज को नहीं भूलना चाहिए, वक्री हो गए, खैर इन पे मैंने एक अलग से वीडियो बना ही दी है, लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा, कई चीज़ों को ठीक करने का इस महीने आपको अवसर प्राप्त होगा। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना क्रिएटिविटी का है, ये महीना प्राप्ति का है, ये महीना इच्छा पूर्ति का है। अपने घर वालों को टाइम दीजिएगा, अपने जीवन को ऑर्गेनाइज कीजिएगा, उसका महीना बहुत अच्छा है। लीडर बन के उभर सकते हैं पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। किसी से कोई झगड़े हो गए थे, लीगल केस चल रहा था, कॉम्प्रोमाइज़ का महीना बहुत अच्छा है। क्लैरिटी बहुत आएगी, सक्सेस का महीना है, रिकॉग्निशन प्राप्त होगी, नॉलेज बढ़ेगी, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। एक केवल नेगेटिव चीज़ कहूँगा कि एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और हमारी एक्सपेक्टेशन यूजुअली थोड़ी सी अनप्रैक्टिकल भी होती है। तो ये दिख रहा है, स्पेशली किसी अपने से आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएगी और वहीं पे आपको थोड़ा सा नुकसान होगा। अदरवाइज़ ये महीना अच्छा है, मल्टीटास्किंग का महीना है, मल्टीटास्किंग कर भी लेते हैं मिथुन वाले, बुध वाले, और ये महीना भी आपके मल्टीटास्किंग को और निखारेगा और बढ़ाएगा। महीना आपका बहुत अच्छा है। कहते हैं करियर की तरफ, जहाँ तक जो लोग जॉब करते हैं उनकी बात है, महीना ठीक है। आपके नवम भाव में वक्री शनि हो गए, थोड़ा सा अपने बॉसेस से संबंध सुधार के रखिएगा, चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा अगर प्रॉब्लम चल रही थी ऑलरेडी, लेकिन ये सेंसिटिव टाइम है क्योंकि शनि जून के एंड में ही वक्री हुए हैं, तो इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ऊर्जा बदली है ग्रह की, तो वो ऊर्जा जो बदली है वो थोड़ा सा आपको आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। 10वें घर के स्वामी गुरु लग्न में 12वें घर में है, तो ये ऑलरेडी जॉब चेंज का योग बन ही रहा है और विदेश में जाना चाहते हैं उसके लिए भी मौका बहुत अच्छा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है शुक्र जो आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं और आपके 7वें घर के स्वामी हैं। आपके 5वें घर के स्वामी है जो 10वें से अष्टम भाव है और 12वां भाव भी अंत दिखाता है। शुक्र 7 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे। अगर बहुत लंबे टाइम से जॉब छोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे या नई जॉब ढूंढ रहे थे तो यहाँ पे आपको एक अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। लेकिन शुक्र का अर्थ त्रिकोण में आना, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बढ़ जाएगी 7 तारीख के बाद। क्या बोलते हैं बहुत सोच समझ कर बोलिएगा, क्योंकि आपकी बातों से ही अर्थ का अनर्थ होगा या लोग करेंगे और उसके कारण प्रभाव बुरा पड़ेगा। सूर्य लग्न में रहेंगे 16 तारीख तक। प्रमोशन आदि अगर ड्यू थी तो 16 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है, गिवन दैट कि आपके ऑफिस में वो प्रोसेस चल रहा है कि हाँ प्रमोशन की बात आदि चल रही है। हर ऑफिस में अलग अलग इसका प्रोसेस होता है, टाइमिंग होते हैं, तो अगर वो चल रहा है इस महीने तो 16 तारीख तक का समय आपका उसमें बहुत अच्छा है। मंगल की युति 12 तारीख को गुरु के साथ होगी और ये प्रभाव डालेगी। क्यों? क्योंकि मंगल 10वें घर के स्वामी है, तो उनकी युति अगर बृहस्पति 10वें घर के स्वामी है, तो जब मंगल के साथ उनकी युति होगी 12वें घर में तो प्रभाव आएगा। अब मंगल लाभेश है और मंगल अर्थ त्रिकोण के स्वामी है। पहली चीज़ है स्ट्रेस बढ़ेगा 12 तारीख के बाद, कार्य क्षेत्र में स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा, आपके ऊपर बहुत प्रेशर डाला जाएगा, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा डाली जाएंगी। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रभाव दे सकता है क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपके ऊपर जो ज़्यादा प्रेशर डाला जाएगा ये अंततः आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। लेकिन मंगल 12वें घर में है और मंगल गुरु के साथ है, एग्रेशन बढ़ जाएगी कार्य क्षेत्र में, छोटी छोटी चीज़ आपको अनॉय करेगी और उसका एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मंगल 10वें घर के स्वामी के साथ है और मंगल जब यहाँ पे आएंगे तो तीसरे घर को देखेंगे, तो कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखने का अवसर भी आपको 12 तारीख के बाद मिल सकता है। तो मैं ओवरऑल ये कहूँगा कि ईजी महीना तो नहीं है, लेकिन क्रिएटिविटी वाला महीना है, कुछ नया सीखने वाला महीना है। विशेष प्रेडिक्शन, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको ठीक करने का मौका मिलेगा, थोड़ा सा कंट्रोल वापस आएगा कार्य क्षेत्र में,
कुछ काम करेंगे उसका रिकग्निशन भी आपको आराम से मिल जाएगा इस महीने, मेहनत रहेगी लेकिन रिकग्निशन मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि धीरे धीरे करके आपको रास्ता क्लियर हो जाएगा कि हाँ, आने वाले 5-6 महीने या साल के अंत तक का समय मुझे किस प्रकार से बिताना है, क्या क्या करना है। नई संभावनाएं आपके लिए खुलेंगी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन एक होती हुई दिख रही है इस महीने कि जैसे मैंने कहा मुश्किल महीना रहेगा, लेकिन वो चीज़ आपको ट्रांसफॉर्म करेगी, आपके व्यक्तित्व को, आपके नेचर को, आपके स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी को, और अंततः उसका अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। तो महीना ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़ा, इंटरनेट से जुड़ा, डिजिटल फील्ड से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, टेक्निकल फील्ड में है, साइंस या साइंटिफिक बेस्ड कुछ आपका कार्य है, कोडिंग स्पेशली से जुड़ा कार्य करते हैं, कंटेंट राइटर हैं आप, कुछ भी बायोलॉजी से जुड़ा आपका कार्य है, बायोटेक से जुड़ा आपका कार्य है, दवाइयों से संबंधित आपका कार्य है, रिसर्च बेस्ड स्पेशली दवाइयों में ही, मतलब कि मेडिसिन में ही या फिर हेल्थ से संबंधित कुछ रिसर्च बेस्ड आपका कार्य है, तो ये महीना आपका अच्छा जाएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा। सर्वप्रथम 16 तारीख तक तो सूर्य देखते रहेंगे, 7 तारीख तक शुक्र देखते रहेंगे। शुक्र खुद पंचमी से है जो सप्तम से लाभ स्थान बनता है, पैसा आएगा। सूर्य देख रहे हैं, सूर्य तीसरे घर के स्वामी है, परिश्रम का फल मिलेगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सूर्य देख रहे हैं यानी कि कुछ सरकारी प्रॉब्लम्स अगर आ रही थी तो उनका निवारण करने का मौका भी मिलेगा। तो महीना अच्छा है, महीना बुरा नहीं दिख रहा। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि भी आ जाएगी 12 तारीख के बाद। मंगल आपके यहाँ पे आएंगे और उनकी 8वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर आएगी। अब मंगल क्योंकि आपके लाभ स्थान के स्वामी है, तो ये एक प्रकार से बता रहा है कि अचानक से कोई नई अपॉर्चुनिटी, अचानक से लाभ, अचानक से पैसा, ये सब आपके बिजनेस में इसका प्रवाह बढ़ जाएगा। लेकिन मंगल एट द सेम मोमेंट आपके सप्तम से 12वें के स्वामी हुई है, यानी कि कुछ नुकसान भी हो सकता है। मशीनरी, मंगल मशीनरी दिखाते हैं तो कोई मशीनरी खराब हो सकती है। बड़ा कोई प्रोडक्ट, अगर स्पेशली देखिए उनको बहुत केयरफुल रहना है जिनका मशीनरी बेस्ड बहुत बड़ा कोई कार्य है, आपके प्लांट्स हैं, आपके बड़ी बड़ी आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें मशीनरी तो ऑब्वियसली होगी, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, प्रोडक्ट बेस्ड आपके कार्य हैं, स्पेशली जो वो प्रोडक्ट जिसमें कोई ना कोई या तो खाने की चीज़ है या फिर जिसमें ख़राब होने की संभावना है, या फिर ओवरऑल आपके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कुछ गड़बड़ हो सकती है जिससे बड़ा लॉस हो सकता है। तो बहुत केयरफुल रहेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही ये महीना दिख रहा है, लेकिन ये चीज़ पर अगर नियंत्रण नहीं रख पाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है बिजनेस में, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ महीना ठीक है। शुक्र भी यहाँ पे आ जाएंगे, 7 को सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे, 16 को सप्तम से अष्टम में है, तो धीरे धीरे करके काम आगे बढ़ता ही रहेगा। एक चीज़ बस कहूँगा कि अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो अपने पार्टनर्स पर नज़र रखिए, हो सकता है आपके पार्टनर ही कुछ गड़बड़ कर रहे हो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, क्वालिटी पर काम कीजिएगा, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है। आप इस महीने कई बहुत नेगेटिव तो नहीं, बहुत गड़बड़ वाले निर्णय ले सकते हैं, इम्पल्सिव होकर या फिर ओवर कॉन्फिडेंट होकर, उस पर ध्यान देना है। फैमिली बिजनेस करते हैं तो बहुत सेंसिटिव महीना है, बहुत शांत होकर चीज़ों को हैंडल करना है। धीरे धीरे करके थोड़ी अथॉरिटी आएगी, लेकिन मैं यही कहूँगा कि बहुत चौकन्ने रहेगा इस महीने बिजनेस में, क्योंकि छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान इस महीने देकर जा सकती है। ये कह सकता हूँ कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए महीना अच्छा है। किसी चीज़ पर बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट पर, तो उसका रिजल्ट अच्छा इस महीने आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आप ग्रॉसरीज, फूड प्रोडक्ट्स से जुड़ा, कुछ हेल्थ केयर से जुड़ा कार्य करते हैं, यदि आप टेक्निकल प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, कुछ सर्विस बेस्ड आपका बिजनेस है, या फिर एग्रीकल्चर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, तो ये महीना आपका अच्छा जाएगा। तो हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। और पैसे के लिए तो महीना ठीक ठाक है। हाँ, ये अवश्य होता है कि जब लाभेश 12वें घर में जाते हैं, विदेश से पैसा आ सकता है, लेकिन धन कमाने की जो स्पीड होती है कभी कभी उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है। दूसरा, वक्री शनि भी आपके लाभ स्थान को देखेंगे, पेमेंट्स डिले हो सकती है, पेमेंट्स में या इनकम में थोड़ा सा स्लो डाउन आ सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आएंगी, पैसा कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं हैं, गलत निर्णय ले लेंगे, बच के रहेगा। बीच के 10 दिन थोड़े बेटर हैं। अंतिम 10 दिन मैं उन्हीं को कहूँगा इन्वेस्ट करें जिनको बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है। जो लोग अभी अभी सीखे हैं इन्वेस्टमेंट आदि,
उनको बचना है। और प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा महीने के अंत में बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा नहीं करें, बस वो जो अंतिम जो कुछ दिन है, अंतिम जो 10 दिन है स्पेशली, यहाँ पर प्रॉपर्टी से थोड़ा सा इन्वेस्ट करने का, स्पेशली बड़ा अमाउंट अगर सोच रहे हैं तो डिले कीजिएगा। कुछ खर्चों की अगर हम बात करें तो खर्चे भी थोड़े बहुत होंगे इस महीने। यात्राओं पर, स्पेशली विदेश की यात्राओं पर अगर आपका वो आना जाना लगा रहता है तो खर्चे ज़्यादा होंगे। कम्युनिकेशन की चीज़ों पर जैसे फ़ोन आदि हो गया, लैपटॉप्स हो गए, आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं, टेक्निकल इक्विपमेंट्स होते हैं, या तो कोई ख़राब होगा या कुछ नया लेना पड़ेगा। वैकेशंस दिख रही है, हो सकता है आप में से कुछ लोग वैकेशन पे जाएं तो उनका खर्चा यहाँ पे होगा। और इसके साथ ही एंटरटेनमेंट पे बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है, घर के सौंदर्यकरण पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। चांसेस हैं थोड़े, मैं मना तो नहीं करूँगा, लेकिन पहली चीज़ तो किसी की सहायता से ये होगा। दूसरा, बहुत सेंसिटिव टाइम होगा। अगर शुरुआत भी होता है, अगर चीज़ें फिर से अगर एकदम बिगड़ी तो पुनः सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो इनकेस अगर लगता है कि हाँ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बहुत सेंसिटिवली आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नए रिलेशनशिप की बात है, वहाँ पे भी चांसेस इस महीने अवश्य दिख रहे हैं। शुक्र की युति बुध के साथ हो जाएगी। शुक्र पंचमेश भी और रिलेशनशिप के कारक भी हैं, और बुध आपके लग्नेश हैं। तो हाँ, चांसेस हैं इस महीने कि आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। बस चीज़ों को सिंपल रखिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेट मत कर दीजिएगा। उनकी बात करते हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। देखिए 12 तारीख तक मंगल देख रहे हैं, तब तक थोड़ा सा बच के रहेगा क्योंकि एग्रेशन रहेगा। उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी ठीक होना शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम बस ये है कि पंचम से पंचम में वक्री शनि है। कभी कभी रिलेशनशिप बहुत डिसओरिएंटेड और आप कभी कभी बहुत डिसइंटरेस्टेड से हो जाएंगे अपने पार्टनर में। कभी कभी होता है, ये सबके साथ नॉर्मल चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं हो रहा। जो रिलेशनशिप लंबे चलते हैं, कभी कभी ऐसे फेज आते हैं जब आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर में इंटरेस्टेड नहीं है, किसी भी प्रकार से हो सकता है वो। तो थोड़ा संयम बरतने का ये महीना है। विशेष प्रेडिक्शन, संयम जैसे मैंने कहा बरतना है, और अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को टाइम देना है। कोई बात अगर डिस्कस करनी थी, बैठकर आराम से बात डिस्कस कीजिएगा। अगर आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर कंफर्टेबल नहीं है, किसी बात को लेकर, और आपको वो बात करनी ही है, तो मौका देखिएगा कि आप कब 10 लोगों के सामने वो टॉपिक डिस्कस करना शुरू कर देंगे, ऑब्वियसली वो कन्वर्सेशन है वो गलत साइड में जाएगी। तो कोई बात अगर इंपॉर्टेंट आपको करनी है, बैठिएगा आराम से, तब डिस्कस कीजिएगा। रिलैक्सेशन अपने रिलेशनशिप में आपको लानी पड़ेगी, यानी कि एक एटमॉस्फेयर बहुत सूदिंग और रिलैक्स बनाना पड़ेगा, तभी थोड़ा सा ये महीना अच्छा जाएगा। अदरवाइज बहुत सेंसिटिव और कभी कभी उग्र स्वरूप भी रिलेशनशिप में आ सकता है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा। पहले तो सूर्य देख रहे हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, सूर्य का प्रभाव मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। और सप्तमेश भी आपके 12वें घर में है, तो थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। प्रॉब्लम है कि मंगल भी आपके 12वें घर में आ जाएंगे, आपके सप्तमेश यानी कि गुरु के साथ बैठ जाएंगे, और मंगल की दृष्टि 8वीं सप्तम भाव पर आ जाएगी। तो 12 तारीख के बाद जब मंगल दोष बन जाएगा, वहाँ से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी। लड़ाई झगड़े होंगे, ईगो क्लैशेस होंगे, कंपैटिबिलिटी इश्यूज होंगे, और मेन प्रॉब्लम है एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। कितना भी कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मंगल और गुरु की युति के कारण मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो बहुत अच्छा महीना भी नहीं कहूँगा, लेकिन ये अवश्य है कि क्योंकि शुक्र बुध की युति हो जाएगी 7 तारीख के बाद, तो अच्छे मोमेंट्स भी आएंगे। तो उन अच्छे मोमेंट्स को कैपिटलाइज कीजिएगा। 7 तारीख से 19 तारीख तक शुक्र बुध साथ में रहेंगे, तो जो अच्छे मोमेंट्स आते हैं उनको कैपिटलाइज कीजिएगा और सकारात्मकता बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, अगर कुछ झगड़ा होता है फ़ौरन कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लीजिएगा। थोड़ा रियलिस्टिक रहिएगा, ज़्यादा फालतू की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है आपको। अचानक से कुछ मत कर दीजिएगा, बिना पूछे बिना बोले अपने लाइफ पार्टनर से कोई डिसीजन बड़ा मत ले लीजिएगा। और ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी कि बस वही सोचना शुरू कर दिया कि क्या प्रॉब्लम है, शक करना शुरू कर दिया फालतू का। ये सारी चीज़ें मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम लेके आ सकती है। थोड़ा अनिश्चितता अवश्य रहेगी, लेकिन अगर आपने उस पर काम किया, थोड़ा सा आपने खुद अपने तरफ से इनिशिएटिव लिया, तो चीज़ें ठीक होने का भी अवसर महीने के अंत तक आते आते आपको प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये महीना
ठीक है। पहले एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। शुरुआती 10 दिन ठीक है, जिन्होंने प्रिपरेशन सच में अच्छी करी है उनको, या मेहनत करी है उनको बहुत लाभ मिलेगा। बीच के 10 दिन ऐसे हैं जहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस बहुत तंग करेंगी, तो प्यार, मोहब्बत, दोस्ती आदि इनसे थोड़ा सा बच के रहेगा अगर बीच में कोई एग्ज़ाम है। अंतिम 10 दिन तो बहुत शुभ है आपके। अब स्टूडेंट्स की बात करें, देखिए पंचमेश, पंचम भाव और बुध ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो क्योंकि इन दोनों की युति 7 तारीख को हो जाएगी, तो ओवरऑल तो महीना अच्छा है, लेकिन बुध शुक्र के साथ युति हो रही है, शुक्र की बुध के साथ युति हो रही है। डिस्ट्रैक्शंस यानी कि प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, जैसे मैंने कहा ना, स्पेशली प्यार, मोहब्बत, तो थोड़ा सा अगर इन सब चीज़ों में ठीक है, वो टीनेज या यंग बच्चे होते हैं तो ठीक है, वो हार्मोन्स भी हैं, वो लाइकेबिलिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन एग्ज़ाम्स या आपकी प्रायोरिटी यहाँ पे एजुकेशन ही होनी चाहिए। तो थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं, वो आपके इस महीने को ख़राब कर सकता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज़ महीना ठीक है। अपनी संगत पर ध्यान दीजिए, किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति के साथ थोड़ा सा टाइम व्यतीत कीजिए, आपके सीनियर हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, और टाइम इन्वेस्ट कीजिए अपने स्टडीज़ में। बहुत इस महीने में टाइम इन्वेस्ट किया हुआ आपको बहुत लॉन्ग टर्म लाभ आपके स्टडीज़ में देकर जाने वाला है। कभी कभी थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी फील होगी, क्योंकि मे बी आप जो सोच रहे थे वैसा चीज़ें नहीं चल रही, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको फ्यूचर प्लानिंग पर ज़्यादा फोकस इस महीने में देना है। सेहत की तरफ चलते हैं। किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है? जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हड्डियों के रोग हैं, जिनको हृदय संबंधित रोग हैं, लिवर या किडनी या गॉल ब्लैडर का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, जिनको इन्फेक्शंस बहुत आराम से हो जाते हैं यानी कि जिनकी इम्यूनिटी कम है, और जिनको गले के रोग बहुत रहते हैं, उनको इस महीने विशेष ध्यान देना है। शुरुआती 10 दिन वात रोग बहुत रहेंगे, बॉडी में पेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर के रोग, अच्छा सर की चोट के योग हैं, बहुत केयरफुल रहेगा। नेत्र विकार और एंग्जाइटी, बीच के 10 दिन जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत होगी। ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। कफ रोग भी यहाँ पर बहुत आपको तंग कर सकते हैं। जो अंतिम 10 दिन है, नसों के रोग, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, जोड़ों का दर्द, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स और वाटर रिटेंशन तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। 2 सरल उपाय आपको करने हैं। सबसे पहले महादेव के मंदिर में जाकर शुद्ध दूध से अभिषेक करना है महादेव का, और ओम शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके घर में बने हलवे का भोग लगाना है। दूसरा, गणपति जी का भी दूध से अभिषेक करना है, दुर्वा अर्पण करने हैं, मीठे पान का भोग लगाकर गणेश चालीसा का 5 बार पाठ करना है, और 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।